सभा 420 सभा लिख कर मैंने किया है। और अगर छोड़ दें कुछ अचानक तो मुझे लगता है 600। और अगर जन जागरण और छोटे मोटे संपर्क की बात करें तो प्रत्येक दिन एवरेज 10 को रखिए, यानी 365 दिन में 3600 जनसंपर्क हम किए, यानी 3600 छोटी मोटी सभाएं सब कुछ मिलाकर कहा जाए तो इतना तो 3000। बड़े बड़े नेता अपने 20 साल के कार्यकाल में सभा नहीं करते होंगे। जो लोग अपने 20 साल के कार्यकाल में नहीं किए होंगे संपर्क, उतना हम एक साल में किए, लगभग 3000 प्लस संपर्क हम किए हैं। जो कि एक इंसान के नाते मुझे भी कभी लगता है, जब हम अकेले में कैद होते हैं तो हम अपने आप को जब स्टडी करते हैं, हम लगे यार हमने क्या किया, इतना कैसे पॉसिबल है। आज हम बीमार हैं, आज पहली बार भाषण देते देते मेरी सांस फूल गई। यही मेहनत आपको एक दिन रंग लाएगी दादा। अब जो लोगों के साथ जुड़ाव है आपका, लोगों के साथ जो बात करने का तौर तरीका है, जैसे लोगों के साथ आप मिल जाते हैं, यही जो है आपका एक दिन रंग लाएगा और उसमें आप आगे बढ़िएगा और बदलाव आएगा धीरे धीरे समाज में। तो इसीलिए कहा कि भाई समय नहीं है। तो और अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग, जैसे हम लोग को बताया जाता है। कुछ हो या ना हो उसके लिए कम से कम आधा समय होना चाहिए, उससे कभी बैठकर प्रेम से बातें होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास कुछ टाइम होना चाहिए। तो हम लोग के पास फिलहाल टाइम नहीं है। कब घर आते हैं उतना तो छोड़िए, कल की ही रात माँ से पूछ लीजिए, हम लोग जब घर आए तो 2 बजे रात को घर आए, पानी पी के सोए हैं, क्योंकि बोले नहीं थे कि घर पहुँच पाएंगे, रात 2 बजे पहुँच गए, खाना है ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग घर आते हैं। भी बहुत एकदम सिंपल साधारण घर है दादा, एकदम एक होता है ना कि जो एकदम सभा संबोधित कर रहे हैं। नहीं, चूंकि देखने में भले लोगों के स्कॉर्पियो के ऊपर जब चढ़ते हैं तो भले हम साउथ का हीरो लगते होंगे, लेकिन रियलिटी हमारी यही है कि हम बहुत निर्धन परिवार से हैं। और हम पूरा लॉजिक मैंने हर चीज़ बता ही देते हैं। हमारे घर में 3 पेंशन आता है। पहला पेंशन आता है 1000 रुपये का, दादी को मिलती है, और इसलिए मिलती है कि उनकी उम्र 95 वर्ष है, यानी वृद्धा पेंशन से कहते हैं। और एक पेंशन आता है 1000 रुपये का, ये पेंशन आता है चाचा को, उनको इसलिए मिलता है विकलांग, उनकी दोनों आंखें जन्म से नहीं, वो जन्मांध हैं। तो 1000 रुपये का चाचा को विकलांग पेंशन, 1000 रुपये दादी को वृद्धा पेंशन, और 3000 आता है माँ को शहीद के आश्रित का पेंशन। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं और माँ को आश्रित के बदले मिलता है, यानी 5000 रुपये से मेरा घर चलता है उसी से। बाकी और कोई एक्टिविटी नहीं है। लोग आरोप लगाते हैं, लगाने दीजिए। जो लोग नफरत करते हैं वे भी घर आकर देख लें, वहाँ फैन बंद कर जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, वो हम जानते हैं और हमारे गांव के लोग जानते हैं कि हम किस कंडीशन में हैं। हाँ, प्रतिभा थी इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं, हमारे पास टैलेंट थी जो हमें नेचर ने प्रदान किया और अपने संघर्ष से मैंने हासिल किया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और जबकि हमसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन यही वे निष्ठावान नहीं होंगे, वे कहीं ना कहीं हमने ईमानदारी पूर्वक अपने टैलेंट को राज्य के सामने प्रेजेंट किया है, इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो दादा एक बात मैं कहूँगा और इंटरव्यू खत्म करूँगा, जिस ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, आपके अंदर ये ईमानदारी आगे तक बची रहेगी तो आप डेफिनेटली झारखंड राज्य को रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये मैं आपको ऑन भौकाल टीवी कैमरा पे कह के जा रहा हूं, क्योंकि आपके जो वाक्य हैं, आपके जो शब्द हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे ही जो गरीबी से उठता है, नेता बनता है, उसके बोल बदल जाते हैं, उसके भाव बदल जाते हैं। वो जब उससे मिलने कोई जाता है, उसी क्षेत्र का, उसी विधानसभा का कोई वोटर, तो वो क्या करता है, मिलता नहीं, बोलता है कि अभी बोल लो बैठने के लिए, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूं, लेकिन वो अंदर बैठ के अंगूर और काजू खा रहा होता है। नहीं, आप ऐसा क्वालिटी हम में नहीं। आप तो आज ही सुबह की बात कीजिए, आज नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई अगर खड़ा हुआ तो हम रोटी चबाते चबाते घर से बाहर निकल गए। अभी तो कभी तो ऐसा हुआ कि गांव में ब्लेड लगाते लगाते सड़क पार कर गए, यानी कोई। लेकिन अभी तो आप उस पोजीशन में नहीं है। उस पोजीशन में आने के बाद की बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात मैं इसके लिए आश्वस्त हूं कि मुझ में बदलाव इसलिए नहीं होगा कि हम पीएचडी के छात्र हैं। और पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का मतलब होता है भौतिकवाद, जो संसारिक सुख सुविधा है उससे दूर एक आध्यात्म, उसे वही पीएचडी का असल अर्थ होता है। चाहे आप डॉक्टर अम्बेडकर को लीजिए, डॉक्टर कलाम को लीजिए, डॉक्टर कार्ल मार्क्स को लीजिए, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को लीजिए, जो भी पीएचडी के छात्र रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो संसार की जो सुख सुविधाएं हैं उनसे एक अलग दुनिया उनकी होती है, और मेरी भी वही दुनिया है। आज तक हम कभी कोई सुख सुविधा हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाई है, ना कभी किसी मूवी कोई हमें खींच पाई है, ना किसी प्रकार का कोई अन्य आकर्षण हमें खींच पाया है। हम तो अब किसी भी मेरे सभा में देखिए, हम तो खाली पाँव ही एंट्री मारते हैं। और भोजन भी हम लोग का बहुत सरल है, माड़ भात दीजिए तो ही खाएंगे, अगर जरा सा चटपटा दिए तो होगा नहीं। माड़ भात साग भात पे खुश है। हाँ, वही है, और हम लोग चाहते हैं कि वही रहे, ठीक रहेगा जी। तो हमारे साथ झारखंड के सबसे चर्चित युवा क्रांतिकारी जयराम महतो जी मौजूद थे। कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनकी बात को सुनने के बाद जब आप
अमल कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये इंटरव्यू का मतलब क्या है। देखिए, इंटरव्यू जब हम करते हैं तो उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आए और ऐसी बतिया के चल दिए, मतलब उसमें कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो इस इंटरव्यू में आपको जरूर वैल्यू समझ में आया होगा, वैल्यू मिला होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो ज्यादा बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद और आपको जोहार। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का तोपचांची की धरती में स्वागत करते हैं। आप फिर से आएँ, हम ये आशा करते हैं। अरे जरूर जरूर दादा, जरूर। चलिए, थैंक यू सर।